और उसका फल नहीं चाहता है, फल में उसको फलाशक्ति नहीं, उसमें फलाशक्ति नहीं, वो मोक्ष साधन मान करके अनुष्ठान करता है। वह भी कर्म का अनुष्ठान कैसा करता है? मोक्ष साधन रूप में अनुष्ठान करता है। कैसे मोक्ष साधन मानता है? ये गीता में आएगा, न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषो। कर्म को जब तक ठीक प्रकार से फलाभिसंधि रहित होकर के तुम नहीं कर दोगे, तब तक तुम नैष्कर्म्य के अधिकारी नहीं बनोगे। इसलिए मोक्ष साधन रूप में जो अनुष्ठान जो है वह करता है, तो मोक्ष साधन अनुष्ठान निरूपण लक्षण योग। मोक्ष साधन अनुष्ठान निरूपण, अनुष्ठान यही है निरूपण, जिसका ऐसे लक्षण वाला जो है वह हो गया योग, वह कर्म हो गया योग। और तद विषया बुद्धि योग बुद्धि, उस विषय जो बुद्धि हुई उस बुद्धि का नाम है योग बुद्धि। और सायेषाम कर्मिणाम उचिता भवति ते योगिना, जिन कर्मियों में इस प्रकार की बुद्धि है वो योगी। तो देखिए, ऐसी बुद्धि है जिस कर्मी में वह योगी है, ऐसी बुद्धि नहीं है जिस कर्मी में वह योगी नहीं। उसके लिए तो गीता में कहेंगे कि जो है वह वही ना, कामात्मान सर्ग परा, वो अलग, वो जो है वह अलग, वह योगी नहीं है गीता की दृष्टि। गीता की दृष्टि से तो वही कर्मी योगी है जो विवेक कर लिया है और काय स्वर्ग आदि अपने को नहीं चाहिए। मोक्ष साधन रूप में जो कर्मानुष्ठान कर रहा है वह योगी है, उसी को कहते कर्मयोगी। येषाम कर्मिणाम उचिता भवति ते योगिनः, वह है योगी। टीका में देखें थोड़ा, यथोक्त बुद्धि उत्पत्तौ विरोधादेव अनुष्ठान योगा। कहते ये क्यों कहा कि ऐसी सांख्य बुद्धि की उत्पत्ति के पहले, कहते सांख्य बुद्धि जब उत्पन्न हो गई तो वो अकर्ता हो गया, तब कर्म अपने आप छूट। कर्म से संबंध ही तो बना था आपका, और क्या बना? शरीर इंद्रिय इत्यादि से जो निर्वर्तित हो रहा है कर्म, उसके आप अज्ञान बस कर्ता बन गए। क्योंकि शरीर के साथ तादात्म्य करके, मन के साथ तादात्म्य करके, इंद्रियों के साथ तादात्म्य करके ही तो कर्ता बने थे। और ये भी सांख्य स्थिति आपकी हो गई तो आपने अपने अकर्तृ स्वरूप का अनुभव कर लिया। अकर्तृ स्वरूप का अनुभव कर लिया तो कर्म संबंध आपका छूट, क्योंकि विरोध हो गया ना। जो अकर्ता है वो कर्म कैसे करेगा? अकर्ता है वो तो कर्म नहीं करेगा। इसलिए यहाँ टीकाकार लिखते हैं कि वो बुद्धि की उत्पत्ति है विरोधादेव अनुष्ठान योगा। उस बुद्धि का तो विरोध हो गया ना कर्म के साथ, कर्म के साथ संबंध बनेगा नहीं, इसलिए अनुष्ठान आयोग होने से तस्यास्त निवर्तकत्वा, क्योंकि वो बुद्धि जो है कर्म निवर्तक, इसलिए पूर्व में तद उत्पत्ति, इसलिए इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होने के पहले ही
आत्मनो देहादि व्यतिरिक्तत्वादि अपेक्षया, आत्मा देहादि से व्यतिरिक्त है, इसकी अपेक्षा से ही होता है धर्माधर्म। इसकी अपेक्षा से धर्माधर्मम निश्चिष्य, वो धर्माधर्म को लेकर के तेन ईश्वराराधन रूपेण कर्म। अब ईश्वराराधन रूप जो है वह कर्म, वह कर्मणा समभ्यति। गीता का योग में क्या है कि स्वकर्मणा समभ्यति, अपने जो है वह जो कर्तव्य कर्म है शास्त्रीय, उसके द्वारा उस ईश्वर की आराधना करना। तो आराधन रूपेण कर्मणा पुरुषो मोक्षाय युज्यते, पुरुष जो है मोक्ष की योग्यता प्राप्त करता है, उससे संबंधित होता है। योग्य संपद्यते तेन मोक्ष सिद्ध है, इसलिए मोक्ष सिद्धि के लिए परंपरा साधनीभूत, परंपरा से जो साधनभूत है, ऐसा प्रागुक्त धर्मानुष्ठानात्मक योग, इसलिए पहले कहा गया जो धर्मानुष्ठान योग। अथ योग बुद्धि विभजन योगिनो विभजति, अब योग बुद्धि का विभाग करते हुए योगी का विभाग करते हैं। तद विषय बुद्धिर योग बुद्धि और सा येषाम कर्मणाम उचिता भवति ते योगिनी। इस प्रकार की बुद्धि का नाम है योग बुद्धि, इस प्रकार की बुद्धि का नाम है योग बुद्धि। भाई ऐसा है कि एक सांख्य बुद्धि है, एक योग बुद्धि। ये क्या है? सांख्य बुद्धि है या योग बुद्धि? ये दोनों बुद्धि में ही, ये दोनों में निश्चय आपको बुद्धि में है। एक में आपको अकर्तृत्वपद का बोध है, सांख्य बुद्धि में आपके बुद्धि में अकर्तृत्वपद का बोध है, और दूसरे में शरीर से बोध तो है, पर धर्माधर्म कर्म करने वाला मैं हूँ। पर इससे छूटने के लिए, संसार से छूटने के लिए हमको मोक्ष चाहिए। इसलिए धर्माधर्म जो धर्म रूपी जो कर्म है, अधर्म को छोड़ करके जो धर्मानुष्ठान है, काम्य को छोड़ देता है वह, क्योंकि काम्यार्थी नहीं हुआ। तो नित्य को ले लिया, नित्य नैमित्तिक को, और उसके द्वारा वो ईश्वर की आराधना करता है, इसको प्राप्त करता है। तो क्या हो गया कि ऐसा निश्चय जिसके अंदर है, उसका जो है कर्म योग, वह योग बुद्धि वाला है, तो उसका नाम है योगी, उसका नाम है ज्ञानी, और इसका नाम है योगी। गीता के अनुसार इसका नाम हो गया योगी और उसका नाम हो गया ज्ञानी। वो अलग, वो हठयोग अलग। वह सहयोगी किस प्रकार से है, वो गीता में आता है। सभी का सहयोग है इन साधनों में, पर मुख्य धारा ये दो है, तीसरी धारा ये दो धारा, पातंजल योग, भक्ति, ये सारे का सारा का सहयोग है। ये सबका सहयोग इस योगी में, योगी के जीवन में सबका सहयोग। और जो सांख्य है, तो वो तो जो है वो सांख्य मैंने यहाँ तो ज्ञानी हो गया ना, कोई साधक नहीं है, ज्ञानी। वहाँ कोई सहयोग की अपेक्षा है नहीं, पर योगी के जीवन में इन सब का, अरे आराधना हो गई, ईश्वर को आराधना कर रहा है तो भक्ति का भी सहयोग हो गया, और जो है हठ योग का भी सहयोग हो गया। सभी का सहयोग जो है इस योगी के जीवन में है, इसलिए सभी का प्रकरण गीता में आए। अब एक चीज उठाते हैं, उक्ति बुद्धि द्वये भगवतो अभिमतिम दर्शे। ये दो प्रकार की जो बुद्धि है, दो प्रकार का जो निर्णय, दो प्रकार का जो मार्ग है, दो प्रकार का जो ज्ञान है,
इसमें भगवान की अभिमति बताते हैं। भगवान भी यही बात कहते हैं। कहाँ कहा? तथा च भगवता विभक्ते द्वे बुद्धि निर्देश। भगवान ने गीता में अलग अलग करके दो बुद्धि बता दी। अलग अलग करके कहाँ बताया? देखिए तीसरे श्लोक तक जो है ये बता करके सांख्य बुद्धि। ऐसा ते गीता सांख्ये बुद्धिर योगे तिमंत। ये मैंने सांख्य बुद्धि का तुमको उपदेश किया। तू है व्यावर्त। उससे अतिरिक्त जो यह योग बुद्धि है, माम योग बुद्धिम, योगे बुद्धि, ये जो योग के विषय में बुद्धि है उसको तुम सुनो। तो भगवान ने विभाग कर दिया कि नहीं, ये तुम्हारे लिए ऐसा सांख्य बुद्धि। अभी ये सांख्य विषयक बुद्धि का हमने तुमको उपदेश किया। और योगे तो ईमान से योग बुद्धि के विषय में ये जो मैं कहने जा रहा हूं उसको सुनो तुम। ये विभाग कर दिया। टीका में देखो, ज्ञानमेव योगो, ज्ञान योग। ज्ञान योग किसका नाम है? जहाँ ज्ञान ही योग है और कुछ योग नहीं। जहाँ ज्ञान का नाम ही योग है और कोई अलग संयोग रूपी योग नहीं, यहाँ ज्ञान ही योग। तेन ही ब्रह्मणा युज्य। अब कहते हैं फिर योग क्यों कह देते हैं ज्ञान को? कहते उस ज्ञान से ही अपने ब्रह्म स्वरूप से युक्त हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मयुग युक्त होता है, यानी युक्त होता है माने तादात्म्यम आपद्यते। उसकी अहंकार जो अपने मूल स्वरूप को छोड़ करके शरीर आदि के साथ संबंधित थी, वह क्या अपने स्वरूप के साथ वह बुद्धि, उसका तादात्म्य, वो अहम जो बुद्धि थी वो स्वरूप के साथ उसका तादात्म्य। तादात्म्यम आपद्यते तेन सन्यासिनाम निष्ठा निश्चय स्थिति। वो जो है सन्यासी की निष्ठा है माने निश्चय स्थिति, इसमें किसी प्रकार का विकल्प नहीं हो सकता ऐसी स्थिति। तात्पर्येण परिसमाप्ति। यहाँ तात्पर्य से, भावना से नहीं। एक होता भावना से परिसमाप्ति, मैं ये हूँ ऐसी भावना कर रहा है, भावना में परिसमाप्ति नहीं। भावना परिसमाप्ति या नहीं, वास्तविक परिसमाप्ति। तात्पर्येण परिसमाप्ति ही ताम, वो कैसी है? तब निष्ठा तो व्यतिरिक्ताम, जो कर्म निष्ठा से पृथक है। निष्ठयोर मध्य निष्कृष्य, दोनों निष्ठाओं में से उसको अलग करके भगवान वक्षति योजना, भगवान कहेंगे आगे ऐसी योजना करना। कोई इसमें देखिए कि तयोश्च सांख्य बुद्ध्याश्रयाम ज्ञान योगेन निष्ठाम सांख्यानाम विभक्ताम वक्षति। तयोश्च माने इन दोनों में सांख्य बुद्धि की आश्रित जो ज्ञान योग की निष्ठा है, वह सांख्या नाम सन्यासी नाम विभक्ताम बक्षति, अलग करके भगवान कहेंगे। क्या कैसे कहेंगे? पुरा वेदात्मना मया प्रोक्ता। पहले वेद रूप से शुरू में ही मैंने ये बात कह दी। ऐसा नहीं कि अभी मैं कह रहा हूँ, वेद में ही मैंने जो है इस प्रकार का कथन कर दिया है। थोड़ी टीका है। निष्कृष्य भगवान बक्षति की योजना कहाँ कहा है भगवान ने? लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानम कर्म योगेन। हे अनघा,
हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में मैंने पहले सृष्टि की आदि में द्विविधा निष्ठा प्रोक्त, 2 प्रकार की निष्ठा का कथन वेद में हमने किया है। सांख्या नाम ज्ञान योगे न कर्मिणाम, ये हमने कहा है। इति एतत् वाक्यम उक्तार्थ विषयम अर्थत्व अनुबदति, इसी का अर्थ रूप में अनुवाद किया भाष्यकार भगवान ने, पुरा वेदात्मना मया प्रोक्ता इति। तथा भाष्य में देख लीजिए, तथा च योग बुद्ध्याश्रयाम कर्म योगेन निष्ठाम विभक्ताम बक्ष्यते, और योग बुद्ध्याश्रित जो कर्म योग है उसके द्वारा निष्ठा अलग करके कहा भगवान ने, कर्म योगेन योगिनाम इति। अब टीका में देखिए कि तथा च कर्मैव योग, कर्म ही जहाँ योग है वही हो गया कर्म। तो तेन बुद्धि शुद्धि द्वारा मोक्ष हेतु ज्ञान आए, उसके द्वारा बुद्धि शुद्ध होगी, और बुद्धि जब शुद्ध होगी तो फिर जो है वह मोक्ष, उससे ज्ञान होगा। इसलिए कहा मोक्ष हेतु ज्ञान के लिए बुद्धि शुद्धि द्वारा मोक्ष हेतु ज्ञानाय पुमान युज्यते। उस योग से क्यों युक्त होता है? कहते इसलिए युक्त होता है कि वह मोक्ष चाहता है। कहते मोक्ष चाहता है तो ज्ञान करे, कहा मोक्ष हेतु ज्ञानाय, मोक्ष हेतु जो ज्ञान है वह कर्म योग से प्राप्त होगा। इसके लिए पुमान युज्यते, तेन निष्ठाम कर्मिणाम, ज्ञान निष्ठा तो विलक्षणाम, उनसे जो निष्ठा है कर्मी की, जो ज्ञान निष्ठा से विलक्षण है, कर्म योगेन इत्यादि न बक्षति भगवान इति योजना। ऐसी योजना भाष्य में कर ले। निष्ठाद्वयम बुद्धिद्वयाश्रयम भगवता विभज्य उक्तम उपसंहार। अब ये जो निष्ठाद्वय है, जो 2 प्रकार के बुद्धि की आश्रय, क्योंकि जैसे बुद्धि रहेगी वैसे निष्ठा बनेगी, तो 2 प्रकार की बुद्धि की आश्रय रहने वाली जो निष्ठाद्वय है भगवान के द्वारा अलग अलग कही गई, इस बात का उपसंहार करते हैं कि एवं सांख्य बुद्धिम योग बुद्धिम च आश्रित्य वे निष्ठे विभक्ते भगवता एव युक्ते उक्ते। इस प्रकार सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि, ये दोनों का आश्रय लेकर के 2 अलग अलग निष्ठा भगवान के द्वारा ही कही गई है। कहाँ? ज्ञान कर्मणों कर्तृत्व अकर्तृत्व, एकत्व अनेकत्व, बुद्ध्याश्रयोः एक पुरुष आश्रयत्व असंभवम पश्यत। अलग करके क्यों भगवान ने कहा? अरे दोनों साधन का उपदेश कर देते, और कहा दोनों साधन करो तुम। कहा दोनों साधन एक पुरुष एक साथ कर नहीं सकता, इसलिए अलग नहीं सकता। कोई इसमें पक्षपात नहीं है, पर दोनों साधन एक साथ पुरुष नहीं करता। इसी को कहते हैं कि ज्ञान कर्मणों कर्तृत्व अकर्तृत्व। क्यों? कि कर्म में कर्तृत्व प्रधान है। कर्म, उसमें क्या अभ्यास होगा? मैं करता हूँ, अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक कर्म हम करिष्ये, इसके बिना तो शास्त्रीय कर्म होते ही। संकल्प पूर्वक ही शास्त्रीय कर्म होता है। और ज्ञान में क्या अभ्यास है उसका? निष्ठा क्या बनानी है? कर्तृत्व भाव, आत्मा में किसी प्रकार का कर्तृत्व नहीं है। एक कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों अध्यास के साथ,
इसलिए आत्मा में कर्तृत्व नहीं है। तो एक में तो कर्तृत्व है, एक में अकर्तृत्व है। एक में क्या अभ्यास करना है? एकत्व का अभ्यास करना है। एक ही आत्मा है, पर कर्म में ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक ही आत्मा है तो कर्म का ऐसा हो, इसलिए वहां विशिष्ट लेना। तो एकत्व अनेकत्व बुद्ध्याश्रयो, एक जो है एकत्व बुद्धि के आश्रय रहने वाली निष्ठा है, और एक है अनेकत्व बुद्धि आश्रय। इसलिए एक पुरुष आश्रय तो असंभव पड़ता है। भगवान ने देखा कि एक पुरुष के द्वारा दोनों का अनुष्ठान हो नहीं सकता है, इसलिए दोनों निष्ठाओं को अलग अलग कर दिया है। एक ज्ञान योगी न सांख्यान कर्म योगी न योगी, नहीं तो एक ही साथ वेद में जो है वो एक ही साथ कर देते, अलग अलग करके इसलिए कहा कि वह अधिकारी अलग अलग है, अधिकारी उसका अलग अलग है, एक पुरुष है नहीं। गीता में देखिए बोल, कर्म ही कर्तृत्व अनेकत्व बुद्धियाश्रय। कर्म जो है कर्तृत्व बुद्धियाश्रय है, अनेकत्व बुद्धियाश्रय है, और ज्ञानम पुनः अकर्तृकत्व एकत्व बुद्धियाश्रय। और ज्ञान है अकर्तृत्व और एकत्व बुद्धियाश्रय। तद उभयम इत्थम विरुद्ध साधन साध्यत्वा। ये दोनों जो है विरुद्ध साधन से, एक जगह साधन दूसरा है, साध्य दूसरा है, एक जगह साधन दूसरा है, साध्य दूसरा है। इसलिए नैकावस्थस्यैव पुरुषस्य संभवति, एक अवस्था में पुरुष दोनों का अभ्यास नहीं कर सकता है। अतो युक्तम एव तयोर विभाग वचन है, इसलिए इनमें जो विभाग वचन है वो ठीक है। अभी एक प्रश्न उठाते हैं कि भाई देखो, भारतीय परंपरा बड़ी विलक्षण है। भगवान भी कोई बात यदि कहे और वह वेद प्रमाण से सिद्ध न हो तो फिर भगवान की बात भी नहीं मानता है। भारतीय परंपरा भगवान की बात भी मानने को तैयार नहीं। भगवान कह सकती है, बुद्ध को भगवान कह सकती है भारतीय परंपरा, पर वेद विरुद्ध बुद्ध की बात मानने को भारतीय परंपरा तैयार नहीं। तो भगवान भले ही गीता में कह दिए हों, पर यदि वेद विरुद्ध हो, वेद में प्राप्त न हो। बहुत लोग आजकल कह देते ना वेद में लिखा हुआ है, कौन वेद देखो, ऐसे भगवान की कहती हो पूरा प्रोक्ता में अनगम पहले जो अपने सृष्टि के आदि में कहती, तो वेद में मिलना भी तो चाहिए, वेद में वो बात मिलनी भी तो चाहिए। इसलिए वेद प्रमाणक है, यहाँ पर व्यक्ति प्रमाण नहीं, ये भगवान ही भले हो, व्यक्ति प्रमाण नहीं है वेद। और ये बात सभी लोगों को माननी पड़ती व्यवहार। हम कहते संविधान लोग बना देते हैं, अब भले ही प्रधानमंत्री बन जाए पर संविधान के विरुद्ध नहीं बोल सकता। ये बात हम कहते नहीं, इसलिए अपना शास्त्र को व्यवहार में देखना है। ये खंडन करने वाले इसके पास इसका क्या उत्तर है? संविधान जो है ना, वो संविधान जो बना है उसी प्रकार का। हाँ, ये है कि तुम्हारा संविधान जो है वह कैसा है कि तुम्हारा संविधान अल्पज्ञ का बनाया हुआ है, इसलिए उसको बदलने की बारंबार आवश्यकता है। पर जिसने सृष्टि की रचना किया है
का संविधान जो है वो सदा इसमें जो है वह कोई बुद्धि के द्वारा उसको, पर संविधान के अनुसार ही सबको मानना पड़ता है, संविधान को छोड़ के नहीं सकता। यही बात यहाँ भी है। इसको कहते हैं कि भगवद युक्त विभाग वचन से मूलत्व स्थिति उदाहरती। भगवान को जब वचन है इसके मूल में श्रुति भी है, श्रुति भी उसी प्रकार का दस्तक, इसलिए श्रुति मूल को भगवान का वचन है। यथा एतद् विभाग वचनम तथैव दर्शितम सात पथी ये ब्राह्मण। ये विभाग वचन दो निष्ठा का जैसे यहाँ पर है गीता में बताया गया, इसी प्रकार सतपथ ब्राह्मण में भी ये बात जो कि है। तत्र ज्ञान निष्ठा विषय वाक्यम पठित। सतपथ ब्राह्मण में ज्ञान निष्ठा के लिए क्या बात कही गई है? कहा वहाँ कहा ये तमेव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्तो ब्राह्मणा प्रव्रजन्ति इति सर्वकर्म संन्यासं विधाय तच्छेषेण किं प्रजया करिष्यामो येषां नो अयम् आत्मा अयम् लोक। वहाँ पर एक प्रकरण आया कामायमान और अकामायमान। एतमेव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्ति। जब ये आत्मलोक की इच्छा करते, इस लोक की इच्छा कर लगता है, परिव्राट सन्यासी जिस लोक को प्राप्त करता है, ऐसा जो आत्मलोक है उस आत्मलोक की इच्छा एतमेव लोकम इच्छन्ति। वो लोक किसका है? प्रव्राजिनः। प्रव्राजिनः लोकम के साथ भी लग जाता है, प्रव्राजिनः ब्राह्मण के साथ। प्रव्रजन्ति कहते हैं आत्मलोक की इच्छा करके जो है ये संन्यास की इच्छा रखने वाला जो ब्राह्मण है वह प्रव्रजन्ति। वह प्रव्रजन्ति यहाँ पर लेट मान करके इसी को विधि मान, वो सर्व कर्म परित्याग करते हैं। तो सर्व कर्म परित्याग के लिए क्या चाहिए कि जब एतम एवं लोकम, केवल जो है ब्रह्म लोक की इच्छा करता है, माने केवल स्वरूप प्राप्ति की इच्छा एवकार। ऐसा नहीं कि ये भी चाहता है तो ये भी चाहता है, जगत भी चाहता है तो मोक्ष भी चाहता है, ऐसा नहीं। केवल मोक्ष ही जो उसके लिए संन्यास का विधान है। इति सर्वकर्म संन्यासन विधाय, सर्वकर्म का संन्यास जो है बता करके तच्छेषेण, उसके शेष रूप में आया वहां पर कि उससे पूछा गया क्यों तुम छोड़ते हो? तो इसलिए मैं छोड़ता हूँ कि शास्त्र में कर्मों के द्वारा 3 लोक की प्राप्ति करते हैं। पुत्रेण अयम लोको जय्य, पुत्र के द्वारा इस लोक को जीतता है। क्यों जीतता है? कि वहां पर अपनी परंपरा की स्थापना कर देता है, इस लोक को जीत लेता है। ये लोक उसका चलता रहता है, वो शरीर न रहे तो क्या पुत्र शरीर में जो है उस लोक को चलाता रहता है। और कर्मणा पितृलोक, कर्म के द्वारा जो है वह पितृलोक को जीत लेता है। और विद्या देवलोक, उपासना के द्वारा देवता ज्ञान के द्वारा ये देवलोक को जीत लेता। इस प्रकार यहाँ पर मनुष्य शरीर में पुरुषार्थ करके ब्रह्मलोक पर्यंत को जीत लेता है।
मनुष्य जो है ब्रह्मलोक पर्यंत जीतने का इसमें सामर्थ्य है, कर्म के द्वारा, उपासना के द्वारा, और ये जो है पुत्र में जो है स्वकर्म समर्पण के द्वारा। तब वो कहता है, यहाँ पर वाक्य शेष में आया कि बात तो ठीक है, किम प्रजया करिष्यामो येषाम नोयम आत्मायम लोकः। अरे भाई, मैं जो है विवाह करके क्या करूंगा, पुत्र उत्पन्न करके क्या करूंगा? आप पुत्र उत्पन्न करके इस लोक को जीत लो। कहा कि वो हमारा आत्मलोक तो मिलेगा नहीं उसे। अयम आत्मा, ये अयम लोक तो जो है हमारा आत्मभूत है ना, ये तो आत्मभूत है, आत्मातिरिक्त है ही नहीं। तो आत्मातिरिक्त नहीं है, ऐसा जो हमारा आत्मलोक है वो उसके द्वारा तो नहीं मिलेगा। तो मैं उसको करके क्या करूँ? किम प्रजया करिष्यामः, प्रजा से मैं क्या करूँगा? ये शाम न, जिन हम लोगों का अहम आत्मा अयम लोक, ये हमारा आत्मा ही ये लोक है ना, आत्मा से भिन्न तो है ही नहीं है। आत्मा से भिन्न यदि लोक होता तो उसकी प्राप्ति के लिए मैं प्रजा की इच्छा करता, और हमारे स्वरूप से तो भिन्न ही नहीं है, तो मैं प्रजा के द्वारा क्या करूं? ऐसे आगे भी विचार करता है कि जो है वह वित्त के द्वारा मैं क्या करूंगा? तो ऐसी जो है वह साधन भूत सभी जो है साध्य जितने प्राप्त होने वाले तीन लोग हैं उनसे उसके अंदर वैराग्य है। ठीक है, थोड़ा देखो कि प्रकृतम आत्मानम नित्य विज्ञप्ति स्वभावम वेदितुम इच्छन्तः, जो प्रकृति आत्मा है, जो नित्य विज्ञप्ति स्वभाव है, उसको जानने की इच्छा रखने वाले त्रिविधेपि कर्म फले, तीन प्रकार का कर्म फल है, यह लोक, पितृलोक, देवलोक, तीन प्रकार का जो कर्म फल है उसमें वैतृष्ण्य भाज्य, जिनको वितृष्णा हो गई, जिसके मन में वितृष्णा हो गई, वो फल वितृष्णा हो जाती है। किसी को कभी दूध घी से वितृष्णा हो जाती तो सामने रखो तो उसको उल्टी आती। जिस चीज से आपको वितृष्णा हो जाती है वो चीज आपको सामने रखो तो उल्टी आए, और जिसको उसमें तृष्णा है उसको तो प्रसन्न हो जाए, तो प्रसन्न। पहले एक महात्मा बताते थे, कहाँ से वो गए, वहाँ मछली की गंध आई, तो कहे कि वो कपड़ा से नाक पकड़े हमारे कपड़े में 15 दिन तक गंध आती है। अब तो कपड़े में गंध कहते उससे नाक पकड़े थे, हम नाक पकड़ के चल रहे थे तो कपड़े में 15 दिन तक गंध आती थी, वो उल्टी मालूम। तृष्णा जिसकी हो जाती है तो उसको मन किसी प्रकार स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। यहाँ पर इसको क्या हो गया कि तीनों प्रकार के फल से वैतृष्ण भाग हो गई, इसलिए सर्वाणि कर्माणि परित्यज्य, संपूर्ण कर्मों को छोड़ करके, क्योंकि साधन है कर्म, उन कर्मों को छोड़ करके ज्ञान निष्ठा भवन्ति, वो भवंती जो है, भवंती माने वो जो था ना वहां पर प्रव्रजंती है ना, प्रव्रजंती, उसके विषय में कहते हैं पंचम लकार स्वीकारेण संन्यास विधिम विवक्षित्वा तस्यैव विधे शेषेण अर्थवादेन किम प्रजया इत्यादि मोक्ष फलम ज्ञानम उक्तम इत्यर्थः। एक वेद में होता पंचम लकार लेट, तो किसी का वर्तमान का जो रूप है यही रूप होता है,
भाई इसको लेट लकार मान लेंगे तो विधि बच जाएगी। इसको लेट लकार मान लेंगे ना तो प्रप्रजंती को लेट लकार जब मान लेंगे तब ये विधि रूप अर्थ होगा। टीकाकार यहाँ पर क्यों कहते हैं? क्योंकि भाष्यकार भगवान ने दिया है ना विधाय, सर्वकर्म संन्यासम विधाय। यहाँ विधि तो है नहीं, यहाँ तो वर्तमान कालिक क्रिया दिखाई दे रही। कहते नहीं, वर्तमान कालिक क्रिया नहीं है, वो लेट है। वेद में लेट लकार होता है तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? विधि। इसलिए कहते हैं कि पंचम लकार स्वीकारेण संन्यास विधि विवक्षित, संन्यास विधि की विवक्षा करके तस्ये विधे। अब विधि का शेष होता है अर्थवाद, विधि का शेष होता है अर्थवाद। इसको जरा मीमांसा से समझ के रखना। कोई भी विधि होगा तो विधि का शेष अर्थवाद। तो विधि शेषेण अर्थवादेन, वो विधि शेष अर्थवाद क्या होगा? किम प्रजा करिष्यामो येषाम नोयम आत्मा लोकः, ये विधि शेष अर्थवाद हो गया। ये कहा कि किम प्रजया इत्यादि ना मोक्ष फलम ज्ञानम उक्तम, मोक्ष फल जो है ज्ञान, वो बात कही गई। ननु फल भावात प्रजाक्षेपो नोपपद्यते, पुत्रेण एतत् लोक जयस्य वाक्यांतर सिद्धत्वात्। कहते हैं यहाँ पर फल का मान लीजिए अभाव है उसमें, है? इतने मात्र से वह स्त्री परिग्रह न करे, पुत्र न उत्पन्न करे, ये बात तो समझ में नहीं आती। क्यों? इसलिए कि श्रुति कहती है कि पुत्रेण अयम लोको जय्य, पुत्र के द्वारा इस लोक को जीतना चाहिए। ये वाक्यांतर सिद्ध है, तो इससे तो सिद्ध है नहीं, तो दूसरा वाक्य है शास्त्र का, तो शास्त्र का वाक्य है तो शास्त्र का वाक्य प्रमाण है। वो शास्त्र कहता है पुत्र के द्वारा इस लोक को जीतना ही चाहिए, ऐसी विधि शास्त्र कहता है। वो कैसे जो है वह स्त्री परिग्रह छोड़ देगा, घर कैसे छोड़ देगा? तब उसके लिए कहते हैं इत्याशंक्य विदुषाम प्रजासाध्य मनुष्य लोकस्य आत्मव्यतिरेकेण अभाव। इदंकार किया, कहा कि विद्वान जो है ना, ज्ञानी, प्रजासाध्य अयम लोक है, पर अयम लोक को आत्मातिरिक्त तो देखते ही नहीं। जो आत्मातिरिक्त देख है तब तो उसके लिए साधन करे, उसको यह लोक आत्मातिरिक्त जो है वह दिखाई नहीं दे, इसको आत्मरूप करके जानता है। इसलिए कहा कि विदुषाम प्रजासाध्य मनुष्य लोकस्य आत्म व्यतिरिक्त व्यतिरेकेण अभावात और आत्मनस्य असाध्यत्वात्। अच्छा, कहा फिर आत्मा के लिए करे तो कहा आत्मा असाध्य है, वो साध्य है। आत्मा असाध्य है तो आत्मा है असाध्य, इसलिए आक्षेपो युक्तिमान, असाध्यत्वात् आक्षेपो युक्तिमान। इसलिए जो ये आक्षेप है किम प्रजया करिष्यामो, यह आक्षेप जो है युक्तिपूर्ण है, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। इति विवक्षित्वा ऐसा नो अयम आत्मा अयम लोक इति ज्ञानम दर्शितम इति शेषः। ये तो ज्ञान बता दिया। अब तस्मिन्नेव ब्राह्मणे कर्मनिष्ठा विषय वाक्यम दर्शित। अब उसी ब्राह्मण में जहाँ ज्ञान निष्ठा बताई, उसी ब्राह्मण में कर्म निष्ठा भी बताया। तत्रैव च प्राक्दार परिग्रहात् पुरुषात्मा प्राकृतो धर्म जिज्ञासोत्तर कालम लोकत्रय साधनम पुत्रम द्विप्रकारम च वित्तम मानुषम दैवम च तत्र मानुषम वित्तम कर्म रूपम पितृलोक प्राप्ति साधनम और विद्याम च दैवम वित्तम देवलोक प्राप्ति साधनम सो अकामयत
इति अविद्या कामवत एव सर्वाणि कर्माणि श्रौतादीनि दर्शितानि। तत्रैव वहां पर प्रकरण उसका आता है कि प्राग्दार परिग्रह, अभी वह कहाँ है, पढ़ने गया है, अभी पढ़ने के लिए गुरुकुल में गया हुआ है, वेदाध्ययन उसने कर लिया है। तो वह पुरुष कैसा है जो पढ़ने के लिए गया है? वह अपने को अभी छात्र मानता है, प्राकृत आत्मा है, माने ज्ञानी आत्मा नहीं है, प्राकृत आत्मा। तो ऐसा जो है आत्मा प्रकृतो। अब उसके बाद वेदाध्ययन के बाद धर्म जिज्ञासा किया, अथा तो धर्म जिज्ञासा, तो धर्म के विषय में जिज्ञासा किया। इस प्रकार पूर्व मीमांसा उसने अध्ययन किया गुरु के पास। सभी कर्मों का विधि स्वरूप जो है अध्ययन करेगा तभी तो करेगा। तो धर्म जिज्ञासोत्तर कालम है, धर्म जिज्ञासा के उत्तर काल में अब वो विचार किया, धर्म जिज्ञासा जब कर लिया तब वो फिर आगे संकल्प करता है, वहां जाया हमेशा वहां पर वो संकल्प करता है स्त्री मुझे होना। अब विवाह का संकल्प करता है। क्यों विवाह का संकल्प करता है? यदि पूछे तुम विवाह क्यों करना चाहते हो, तो कहता पुत्रेण अहम लोको जय्यः। वो जानता है ना, तो शास्त्र पढ़ लिया है, वो जानता है पुत्र के द्वारा इस लोक को जीता जाता है। इसलिए कहता है कि उसमें मैं पुत्र उत्पन्न करूंगा और पुत्र उत्पन्न करके इस लोक को मैं जीत लूंगा। तो इतने संकल्प करता है, कभी इतने संकल्प नहीं करता। वो कहता वित्तम में धन मुझे होना, धन। गृहस्थ जो है स्त्री का संकल्प करता है तो उसके साथ धन का भी संकल्प करता। वित्तम में क्या करोगे? धन खाने पीने के लिए नहीं, कर्म मैं कर्म करूंगा। कर्म क्यों करोगे? कर्मणा पितृलोका, कर्म के द्वारा मैं पितृलोक को जीतूंगा। और कुछ चाहिए कहाँ? खाली मानुष वित्त नहीं चाहिए, अपने को दैव वित्त भी चाहिए, देवता ज्ञान भी चाहिए, देवता संबंधी विद्या चाहिए, उपासना चाहिए। क्या करोगे उससे? उससे मैं ये करूंगा विद्या देवलोक, उससे देवलोक को जीतूंगा। ये प्रकरण अलग किया वहां पर। और वो प्रकरण उसने तो कहा था कि किम प्रजा करिष्यम, और अकामय मान का प्रकरण, उसमें उसने कह दिया किम प्रजा करिष्यम, ये प्रजा से क्या प्रयोजन है? क्योंकि उसके द्वारा जीता जाने वाला जो लोक है वो तो हमारा आत्मलोक को प्राप्ति छोड़ो कराता, आत्मलोक तो असाध्य है। और इसका इस प्रकार का है। तो इसी को कहा कि धर्म जिज्ञासोत्तर कालम लोकत्रय साधनम। तीन लोक का साधन कौन हो गया? पुत्र और द्विप्रकारम च वित्तम, दो प्रकार का वित्त। दो प्रकार का वित्त कौन हो गया? मानुषम दैवम च, मानुष वित्त धन इत्यादि, गौ इत्यादि, और दैव वित्त जो है वह देवता ज्ञान उपासना। तत्र मानुषम वित्तम कर्म रूपम, मानुष वित्त क्या है? कर्म रूप है, माने कर्म का साधन है। वो पितृलोक प्राप्ति साधनम, पितृलोक प्राप्ति का साधन है। और विद्याम च दैवम वित्तम, विद्या जो है उपासना जो है दैव वित्त है, यह देवलोक प्राप्ति साधनम, देवलोक प्राप्ति का साधन है। इसी को कहा सो अकामयत, उसने एक कामना किया जायान्यस्या इत्यादि। अविद्या कामवत एव अकामयत जब कहा तो अविद्या काम वाला जो पुरुष है उसी के लिए सर्वाणि कर्माणि श्रौतादीन दर्शिता।
सभी जितने स्रोत स्मार्थ कर्म है वो उसी के लिए कहे गए हैं, क्योंकि कर्म साध्य जो है फल को चाहता है, इसलिए उसके लिए कर्म कहे गए हैं। अब थोड़ी टीका देखिए। तत्रैव प्राकृतत्वम अतत्वदर्शित्वेन अज्ञत्वम। प्राकृत जो कहा ना, वहां पर भाष्यकार भगवान ने क्या कहा था? आत्मा प्राकृतः, आत्मा को प्राकृत आत्मा कहा। प्राकृत आत्मा कौन है? अतत्वदर्शी, इसलिए अज्ञ है। स च ब्रह्मचारी, वो ब्रह्मचारी है अभी। ब्रह्मचारी सन गुरु समीपे यथाविधि वेदम अधीत्य, गुरु के समीप जाकर के जैसी विधि है उसके अनुसार वेदों का अध्ययन कर लिया। अर्थ ज्ञानार्थम धर्म जिज्ञासा कृत्वा, वेद का प्रयोजन जानने के लिए उसने धर्म जिज्ञासा किया। और तद उत्तर कालम, उसके उत्तर काल में लोकत्रय प्राप्ति साधनम, तीन लोकों के प्राप्ति का जो साधन है पुत्रादि त्रयम, सो अकामयत जाया में स्यात् इत्यादि न कामितवान इति श्रुतम। वहां पर उसने कामना किया कि जाया में स्यात्, मुझे स्त्री होना, वित्तम में स्यात् इत्यादि, ऐसा कामितवान, ऐसी उसने कामना किया। इति श्रुतम इत्यर्थ, ऐसा सुना गया। कहाँ? सातपतीय ब्राह्मण में। अब वित्तम जो है, वित्तम में स्यात् उसने कहा था। वित्त दो प्रकार का होता है। कौन दो प्रकार का होता है? तो उसको कहा द्विप्रकारम, भाष्य में था ना, द्विप्रकारम च वित्तम मानुषम दैवम च। अब तदेव प्रकार द्वयम अपि द्वैरूप्यम आह, वो प्रकार द्वय को बता दिया। मानुषम बता दिया, मानुषम बता दिया, मानुषम बता दिया, मानुषम बता दिया, मानुषम बता दिया,